नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 31 बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आपको बता दें, आज यहां पत्रकार सेहत सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से सभी पत्रकारों को जो हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब से जुड़े हैं उनके लिए कार्ड जारी किए जा रहे हैं। दर्शकों को बता दें, सतीश फागना एनआईटी के विधायक वो भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि। और आपको दिखाएंगे विधायक जी क्या कहेंगे। आज पत्रकारों को संबोधित करेंगे और डॉक्टर बत्रा जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, क्या कहेंगे आज पत्रकारों को। आज ये सेहत के मद्देनज़र ये कार्यक्रम किया गया है। ये देखिए, विधायक जी का स्वागत किया गया है। सतीश फागना जी जो कि हमारे विधायक है फैजाबाद एनआईटी क्षेत्र के हमारे भी मुख्य अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार हमारे फैजाबाद में जाना माना नाम राकेश देव जी और डॉक्टर पंकज मित्रा जी इनको ओके बैठ कर हैं। तो धन्यवाद और सब वरिष्ठ पत्रकारों का का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला और बबीता जी, कुलश्रेष्ठ जी, गौर साहब की टीम ने ये प्रपोजल बनाया है। अच्छा है क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज तो वहीं से आके हम लोग तो सिर्फ अप्रूव करते हैं, तो इन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा, गौर साहब ने बोला कि डॉक्टर भगवान होता है, मैं नहीं मानता। डॉक्टर इंसान होता है, मुझे लगता है वो इंसान रहे वही बहुत है ना, भगवान बनने की कोशिश करें। हम वही करते हैं जो हमने पढ़ा है, सीखा है। और रही दूसरी बात, हाँ, ये हमारा उद्देश्य है कि हम काम साफ सुथरा तरीके से करें, ऑनेस्टी से करें। बाकी ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल आता है सब लोग ठीक होके जाते हैं या कोई मरता नहीं है। अगर पैसा इलाज का लगता है, अगर पैसे से कोई बचता होता तो अमीर आदमी तो मरता ही नहीं। धीरू भाई अंबानी ही बैठा होता, रतन टाटा ही बैठा होता, सारे डॉक्टर ही बैठे होते और सारे नेता रहते, सिर्फ गरीब आदमी मरता। पैसा लगता है उस कोशिश का, उसमें हमारी कोशिश है कि भाई हम साफ सुथरा बढ़िया काम करें, जिसको जो जरूरत है उतना करें और जो वाजिब दाम है वो लें। मैं बोल दूं कि हम फ्री कर रहे हैं वो भी झूठ है। तो लोगन जो गौर साहब ने बोला, ऑनेस्ट केयर का बेसिक मतलब है हम अपना काम ईमानदारी से करें। तो सबका एक बारी और धन्यवाद। और मैं बोलूँगा, आपके कुछ सवाल हो, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के द्वारा आयोजित हमारे जो जितने भी हमारे साथी बैठे हैं और बत्रा हॉस्पिटल के प्रांगण में आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष राकेश देव जी, कोषाध्यक्ष किशोर शर्मा जी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और हमारे बड़े भाई तिलक बिधोड़ी जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की हमारी दीपा मिश्रा जी और हमारे बत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब डॉक्टर पंकज बत्रा जी, अश्विनी बवेजा जी, डॉक्टर कुल श्रेष्ठ जी और हमारे बहुत ही पुराने मित्र वीरेंद्र गौड़ जी, तो यहाँ समस्त सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ। क्यों, बत्रा हॉस्पिटल जब से फैजाबाद के अंदर आया, जब से मैं सुन ही रहा हूँ इनके काम के ऊपर कि भाई ये जो है ना कभी भी कोताही नहीं बरतते और इनका काम बहुत अच्छा है। जनता सेवा में लगे रहते हैं, जगह जगह कहीं ब्लड कैंप लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और एक चीज और देखिए, जैसे और जगह लूट खसोट चल रही है, बत्रा हॉस्पिटल में वो लूट खसोट भी नहीं है। और जो सबसे बड़ा काम इन्होंने आज जो किया है हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए, क्योंकि हर कोई पत्रकारों के बारे में नहीं सोचता और उनकी जो मेहनत है वो सिर्फ या तो हमारी जो है ना सरकार सोच रही है या बत्रा साहब सोच रहे हैं पत्रकारों के लिए। तो क्योंकि आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छाव हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर पत्रकारों को पता लग जाती कैसे भी किसी भी तरीके से वहां पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो जन सेवा में हमेशा रहते हैं। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा ही जो है ना सब लोगों को हर चीज की जानकारी मिलती है और समय समय पर
पत्रकारों ने जो ना बहुत जो ना एक तरीका से समाज सेवा में ऐसे जुटे रहते हैं। मैं तो देखता हूँ सभी जो ना लगे रहते हैं हर चीज में, चाहे कैसी भी हो, चाहे जो अपना मेडिकल लाइन हो, राजनीति हो या कोई भी सेवा हो, हर सेवा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं तो हमेशा आप लोगों का मुरीद रहा हूँ और सभी बहुत से मेरे पर बहुत बचपन के साथी हैं, क्योंकि मैं तो जो है पत्रकार और नेता तो मैं हुई नहीं है। मैंने हमेशा ही, चाहे पंकज भाई को पूछ लो, मैंने तो हमेशा सेवा की लिख के लिखा नहीं है सर, क्योंकि नेता और थे, नेता मैं तो अपना आप समझा ही नहीं है। मैं तो एक श्रमिक सेवादार हूँ छोटा सा, और उस पर जो है ना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और एक पिछली पंक्ति में बैठने वाले को टिकट दिया, और जो बहुत बड़े बड़े नेता थे वो जनता ने धराशायी करके एक छोटे से कार्यकर्ता को जिताकर, और आज जैसे मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ। मेरे अंदर ना कभी बदलाव आया ना आएगा, और जो मुझे बचपन से जानते हैं उन सभी को पता भी है मैं जैसा हूँ आज भी ऐसा ही है, और मेरा तरीका भी सिंपल ही है। इसी कारण की मैं दे सकता हूँ मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को तो आज तक भी सदमे में है भी एक छोटा कार्यकर्ता कैसे विधायक बन गया, उनको नींद नहीं आ रही है, टीके लगा के सो रहे हैं आगे सूझी पड़ी उन लोगों की। तो ये है, वो कभी भी जो ना ऐसे बहुत से ऐसे जो सोचते थे तुम्हारे सिवा कोई विधायक और बन ही नहीं सकता, लेकिन जनता के आगे जो है ना किसी की नहीं चलती है, तो पड़ोस के हमारे। हाँ, आप लोगों ने देखा विधायक जी ने काफ़ी तारीफ की है पत्रकारों की, और उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व है उसके बारे में भी प्रकाश डाला। बहुत ही साधारण नेचर के व्यक्ति हैं। डॉक्टर बत्रा जी ने भी पत्रकारों के बारे में बताया, जैसे कि जानकारी दी कि धूप हो छाँव हो कैसा भी मौसम हो, जहाँ से भी कोई कॉल आती है पत्रकार जाते हैं, हर परिस्थिति के अंदर जनता को खबर दिखाते हैं, जानकारी देते हैं। तो पत्रकारों की सेहत का ख्याल रखने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। अब देखते ये हैं कि आगे कितने पत्रकार इन कार्ड से फ़ायदा उठाते हैं, कितने पत्रकारों का ठीक ढंग से ट्रीटमेंट होता है, और आगे ये जो पॉलिसी है कितनी कारगर सिद्ध होगी, और क्या ऐसी पॉलिसियों को और भी हॉस्पिटल एडॉप्ट करेंगे, क्या और भी हॉस्पिटल पत्रकारों के लिए ऐसी योजनाएं लाएंगे। दिखाते हैं आपको किस तरह के कार्ड हैं। मिलना है।